Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, whenever you're watching this video. This is Asim Bhardwaj and I welcome you to my YouTube channel The Warning Man Abroad. Now this is one of the most awaited videos और इस वीडियो को करने का पर्पस ये है कि कुछ प्रोसेस में रिविजन्स हुए हैं. ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कुछ 2 या 3 महीने पहले, बट हालात तब कुछ और थे और अब कुछ और हैं. Now this video is based on the guidelines issued by the government and tourism board of Sri Lanka. तो ये मैं नहीं कह रहा, it's all on the papers now. तो जो भी changes हैं बात करते हैं. Now one piece of advice is that you call your hotels, airlines or other related services before you make a move. ठीक है, सबके लिए. अब हम क्या बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में? General travel requirements for vaccinated and non-vaccinated travelers from anywhere of the world. ठीक है, where to book your travel insurance from. वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, अप्रूव्ड वैक्सीन कौन सी है. जी हाँ, इसमें आज कोवैक्सीन की भी बात होगी. हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे करना और कुछ रिसोर्सेज हैं आपके लिए. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, विजिट पहली बार कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड पुश द बेल आइकॉन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस फॉर सच अपडेट्स. तो अगर हम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स की बात करें तो जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है, टूरिस्ट वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है श्रीलंका विजिट करने के लिए. और उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूवल किसी किस्म का आज की डेट में या कह लीजिए कि सिविल एविएशन अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए. वीज़ा लेना बहुत आसान है एंड शुरू से वही उसका प्रोसेस रहा है. एंड देयर इज़ नो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन श्रीलंका. दैट इज़ अनदर गुड थिंग. तो चलिए देखते हैं कि श्रीलंका का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है. तो उसके लिए एक लिंक है जिस पर मैं जाता हूँ. उसका नाम है www.eta.government.ikSL वीज़ा. तो जैसे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप आता है मेरे सामने जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स एंड नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स. तो आई हिट ओके राइट नाउ एंड आई सेलेक्ट द लैंग्वेज एज इंग्लिश. आई क्लिक ऑन अप्लाई. एक और पेज खुलता है, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस आती है मेरे पास और मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ आई एग्री. ठीक है, तो एक्सेप्ट करनी है आपने. एंड देन लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं टूरिस्ट ईटीए, बिजनेस पर्पस ईटीए एंड ट्रांजिट ईटीए. तो जब मैं गया था तो मैंने ट्रांजिट वीज़ा लिया था, तो ट्रांजिट ईटीए के थ्रू किया था. बट अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आप करेंगे टूरिस्ट ईटीए. और यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको. अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, अप्लाई फॉर अ ग्रुप. ये यूजुअली उन लोगों के लिए होता है जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो ग्रुप में लोगों को भेज रहे हैं. बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल. और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, आपको ये सब भरना पड़ता है. देन आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जहाँ आप अपने होटल्स बुक करेंगे श्रीलंका में, और आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, एयरलाइन वेसल नंबर क्या है. ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक फॉर्म है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा. दैट्स हाउ सिंपल इट इज़. और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आर यू फुली वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19. तो यहाँ 2 ऑप्शन आपके पास, येस और नो. अगर हैं तो येस, अगर नो है अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है. जब मैं क्लिक करता हूं तो एक पॉपअप आता है, यहाँ पे लिखा है टूरिस्ट रेफरेंस नंबर. तो ये आपको डालना पड़ता है. अभी ये कहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं, आपको पता है कि आपके पास ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों होनी ज़रूरी हैं. तो जब आप वो इंश्योरेंस खरीदेंगे, बुक करेंगे, पेमेंट करेंगे उसकी, तो एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, टूरिस्ट रेफरेंस नंबर, जो कि आपको यहाँ पे पंच करना पड़ेगा एंड हिट वेरीफाई. लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे कुछ करने भी नहीं देगा क्योंकि ये नहीं हटेगा जब तक उसमें मैं टूरिस्ट रेफरेंस नंबर नहीं डालता. बट एनीवेज दिस इज द होल प्रोसेस. ऐसे वीज़ा को अप्लाई किया जाता है. Now, travelers who have completed 14 days after recommended dose of COVID-19 vaccination, ठीक है, तो जिन लोगों ने अपने दोनों डोजेज ले ली हैं वैक्सीन की और 14 दिन का गैप है आपके ट्रैवल टाइम में, तो सेकेंड डोज और डिपार्चर डेट में 14 दिन का गैप रखना, ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं और उनके पास नेगेटिव कोविड-19 पीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए विद वैलिडिटी ऑफ 72 आवर्स. तो 72 घंटे के अंदर आपने वो टेस्ट कराना और 72 घंटे में आपने वहाँ पहुँचना है. ठीक है, और इफ़ दैट इज़ द केस देन यू विल बी कंसिडर्ड फुली वैक्सीनेटेड. ठीक है, किसी भी किस्म की वैक्सीन जो है एक्सेप्ट वो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग WHO अप्रूव्ड वैक्सीन, कोवैक्सीन. ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में नीचे. तो चलिए बात कर लेते हैं कोवैक्सीन की. ठीक है, कोवैक्सीन का काफ़ी लेके कन्फ्यूजन भी है कुछ लोगों को. तो ये ऑलरेडी मीडिया में है, न्यूज़ में है, ये हम नहीं कह रहे. और उसका पहला जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे सामने है, आप देख सकते हैं. ये लिंक है जो कि श्रीलंका की एक ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है. इस पर लिखा है hpb.health.government.ik न्यूज़ PDF. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने साफ लिखा है यहाँ पे इंडिया कंट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी.
ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीन स्टेटस ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स शुड एडहेयर टू क्वारंटीन एंड पीसीआर टेस्टिंग। क्वारंटीन नहीं है वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, ये पुराना भी आर्टिकल हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है रिमार्क्स में, रिकग्नाइज्ड वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक एंड फाइजर। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं वेदर क्वारंटीन आपके लिए है या नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट लिंक है जिसमें मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके जो है उसको देख सकते हैं। बहुत क्लियरली लिखा है कि जो वैक्सीनेटेड इंडियंस हैं उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आप PDF देख रहे हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म कर लिया कि कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक और फाइजर को अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है श्रीलंका ग्रीन लाइट फॉर कोवैक्सिन ओपन्स क्वारंटीन फ्री फॉर फुली जैप्ड इंडियन टूरिस्ट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। देन देयर इज अनदर वन विच इज़ अ वेरी पॉपुलर ट्रैवल ब्लॉग, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि कंट्रीज दैट एक्सेप्ट कोवैक्सिन, एस्टोनिया, ग्रीस, ईरान, श्रीलंका, राइट, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस एंड गुयाना। ठीक है, इसके अलावा तीसरी साइट पे चलते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है और आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है बहुत साफ, श्रीलंका रीओपन्स फॉर फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग दोज हु टुक कोवैक्सिन। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, कोवैक्सिन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। Now, prior to boarding, ठीक है, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी हार्ड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ये सॉफ्ट कॉपीज फ़ोन पे नहीं चलेंगी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। Now, fully vaccinated travelers are exempted from obtaining the mandatory COVID-19 local insurance। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जो लोकल इंश्योरेंस है वहाँ की साइट्स के थ्रू वो बुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा हर किसी को ये एडवाइस करेंगे कि आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है जो कि कोविड के एक्सपेंसेस भी कवर करती है आपके, क्योंकि जो श्रीलंका गवर्नमेंट है वो किसी भी किस्म का आपका खर्चा बीमारी का नहीं उठाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि कोविड-19 की जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कहाँ से और कैसे बुक करनी है। तो मैं यहाँ पे हूँ हेलो अगेन की साइट पे, इनकी जो गवर्नमेंट की साइट है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ऑल विजिटर्स पे मैंडेटरी लोकल कोविड-19 इंश्योरेंस ऑफ $12 विद 1 month कवर ऑफ $50,000 30 दिनों के लिए। ठीक है, उसका लिंक भी दिया है जहाँ से आपको करना है बुक। और मैं जैसे पहले कह रहा था, फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स आर एग्जेम्प्टेड from obtaining the mandatory COVID-19 local insurance cover। ठीक है, however fully vaccinated travelers should have one। एक्चुअली इसका मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। एनीवे चलते हैं इस लिंक पे, ये देखते हैं कैसा लगता है। और ये है लिंक जहाँ पे लिखा है COVID-19 रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपने अपनी भरनी है। अभी मेरे पास मेरे क्रेडेंशियल्स रेडी नहीं है, तो मैं आपको आई कैन नॉट गिव यू अ कंप्लीट वॉक थ्रू एक्चुअली, लेकिन इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि पर्सनल ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन डालेंगे आप, बुकिंग की इन्फॉर्मेशन डालेंगे आप, वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और यहाँ पे ज़रूर आपके पास लिंक होगा मेडिकल इंश्योरेंस को बुक करने का, ख़रीदने का। ठीक है, जो $12 की ये बता रहे हैं। और इसके बारे में अगर हम और कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और लिंक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए लिंक। तो यहाँ पे लिखा है कि रूम चार्जेस फॉर हॉस्पिटल्स डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लॉन्ड्री, लाइन चार्जेस, और यहाँ पे दिया है इसकी कॉस्ट जो पर डे आपको पड़ेगी जाके, वो पड़ेगी 18,000 श्रीलंकन रुपीस। कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार, और यहाँ पड़ती है इसकी 18,000 की 6,706, जो आज का कन्वर्जन रेट है, चेंज होता रहता है। एनीवेज, इसके बाद देखें सेंट्रल रूम चार्जेस इफ अ टूरिस्ट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 15,000, तो ये कुछ 5,000 5,500 के आसपास बनता है एग्जैक्टली, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव पड़ सकता है आपको, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो लेके चलें प्लीज़, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज, ये था पूरा प्रोसेस। और जो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, अगर उनके साथ बच्चे हैं जो कि नॉन वैक्सीनेटेड हैं या फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जिनकी उम्र जो है कुछ 12 से 18 साल के बीच में आती है, उनको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, जिसकी कॉस्ट होगी कुछ $40 US। ओके, ट्रैवलर्स कैन पे फॉर PCR टेस्ट एट सम अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंटर्स। उसके जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वो एयरपोर्ट पे मिल जाएंगी, कोलंबो एयरपोर्ट पे, बंदरनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। या अगर आप और जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, तो आप यू कैन ऑल्सो विजिट www.visitsrilanka.government.ik।
ठीक है, वहाँ पे आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं इसकी, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर बात करते हैं ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट की। तो जितने भी फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनको कोई ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नॉन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं, जिनकी उम्र जो है 12 साल से कम है, वो दोज कैन ट्रैवल, दोज विल बी अलाउड टू ट्रैवल विद देयर पेरेंट्स। लेकिन अगर बच्चों की उम्र है कुछ 12 से 18 साल के बीच में, तो आपको जो है उनका टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोलंबो एयरपोर्ट पे आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगी। अब उनकी जो रिपोर्ट है वो आनी चाहिए नेगेटिव, जो कि यूजुअली एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, और इफ दे आर नेगेटिव देन दे कैन ट्रैवल विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। और कोई सेकंड पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, जो कि पहले केस होता था। अब एकोमोडेशन एयरपोर्ट ट्रांसफर्स की बात करें तो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स are allowed to make their own arrangements for accommodation, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और लोकल ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वो जो कि गवर्नमेंट है वो सजेस्ट करती है कि आप सेफ एंड सिक्योर सर्टिफाइड अकोमोडेशन में होटल बुक करें और यहाँ ट्रैवल एजेंट्स को कॉन्टैक्ट करें उन चीज़ों के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए। यू कैन बुक योर अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जाने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है भरना है, उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं मेरे सामने, आपके सामने, और ये जो है आपको भी भरना है, आपके पार्टनर को भी भरना है, अगर कोई आपके साथ फ्रेंड जा रहा है या वाइफ जा रही है या जो भी है, एंड देन बच्चे जा रहे हैं, तो उन सबको इंडिविजुअली जो है इसको भरना ज़रूरी है, ठीक है। इट शुड बी फिल्ड अप, ड्यूली साइंड, एंड इसका आपको प्रिंट आउट लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना प्लीज़।